इस वीडियो में मैं आपको अपने सभी स्टडी सेशन टाइम लैप्स में दिखाऊंगा एंड सम वर्कआउट टिप्स फॉर द बिगिनर्स एंड सम मोर इनसाइट इन माय लाइफ। गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। मैं 5 बजे उठा था, फ्रेशन अप हुआ। अब एक कप चाय लेकर मैं अपने दिन के पहले सेशन के लिए पढ़ने बैठ जाऊंगा, जो कि रहेगा 5:30 से 7:30 तक का, और फिर मैं एक 30 मिनट्स का ब्रेक लूँगा। इफ़ यू वांट टू नो कि मैं कैसे दिन में 8 घंटे की पढ़ाई और एक वर्कआउट फिट करता हूँ, देन स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। एंड हियर स्टार्ट्स माय फर्स्ट सेशन। बाय द वे, आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू गाइज। फ्यू मंथ्स बैक तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई वुड बी कंफर्टेबल व्लॉगिंग माई लाइफ ऑन यूट्यूब, बट देन हियर आई एम, and yesterday more than 100 people subscribed to this channel. It might sound like a very small thing or a shallow number, but it made me really happy, क्योंकि जब से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी है, life has mostly felt stagnant. इस एग्ज़ाम की प्रोसेस में कोई मेजरेबल प्रोग्रेस नहीं होती है. There are no small wins and no small loss. But this little YouTube thing, ये बस मेरे को नंबर्स नहीं दिखाते, बट इट मेक्स मी फील कि स्क्रीन के उस साइड एक्चुअल पीपल हैं जो कि मेरे से किसी वे में कनेक्टेड है, एंड सीइंग दैट ग्रो makes me feel कि हाँ, life has started moving forward. So for that, I want to thank you all for subscribing to my channel. And right now it's 7:45 a.m. and by 8 a.m. I'll get back to my table. अभी I'm gonna have a protein shake और फिर 8 से 10 का एक दूसरा सेशन लगाएंगे. And here starts my second study session. वैसे इस चैनल का नाम एक तरह का डबल ऑन्टॉन्ड्रा है, जिसके दो मतलब हैं. एक है I dot deal life, मीनिंग मैं लाइफ के साथ डील करता हूँ while aspiring for an ideal life. आफ्टर दिस सेशन में सिकंदर को लेके लॉन में आ गया. डॉक्टर ने उसको ब्रिस्क वॉकिंग एडवाइस की है. फॉर दोज हू डोंट नो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ही हैड अ स्पाइनल फ्रैक्चर लास्ट मंथ, तो उसको सपोर्ट के साथ वॉक करवाना होता है. अभी धीरे धीरे वो वापस वॉक करना सीख रहा है. जब इसकी इंजरी हुई थी तो बहुत सारे वेट्स ने ये बोल दिया था दैट ही वोंट बी एबल टू वॉक अगेन एंड पैरालिसिस के काफ़ी हाई चांसेस है. बट सिकंदर इज़ अ फाइटर एंड ही फॉट थ्रू इट एंड राइट नाउ इज़ रिकवरिंग वेरी वेल. बट आई गेस ही विल टेक अनदर 3 or 4 months to walk properly. After having my breakfast and a walk with Sikandar, I got back on my table for my third session. So I have already told you guys कि अभी मैं ethics कर रहा हूँ and my target is to complete theory part of ethics before this month ends. And my today's topic is probate and governance. If you guys have watched my first video, then you would know कि my दादी was not well and right now she is recovering. And उनको देखने के लिए आजकल बहुत सारे गेस्ट्स आते हैं घर पे, इसलिए मेरा शाम का काफ़ी सारा टाइम उसमें चला गया. एंड उसके बाद I went for the workout. आज है मेरा लेग डे एंड ये वार्म अप सेट से पहले मैंने डायनामिक स्ट्रेचिंग करी. आज शायद वर्कआउट उतना विजुअली प्लीजिंग नहीं होगा बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड एंड मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया. आई स्टार्टेड विद सम वार्म अप स्क्वाट सेट्स एंड ये मेरा दूसरा वार्म अप सेट है. इसके बाद आई विल हॉप ऑन टू माई वर्किंग सेट. दिस इज़ माई फर्स्ट वर्किंग सेट जो कि 100 kg से होगा और 10 reps के लिए होगा. ऐसे मैं 5 सेट्स लगाऊंगा. So I don't have many machines to train my legs in my home gym, but doing heavy squats for a compound movement and doing some Bulgarian split squats for isolation is more than enough to grow your legs. Trust me on this one. My legs are not in their best shape right now because I haven't been working out lately, but just give me some time and I'll show you what these two exercises can do to your legs. And calves are meant to be skipped, इसलिए मेरे को इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. एंड नाउ फॉर द बिगनर्स. अगर आपको नहीं पता है कि स्क्वाट्स के टाइम पे कैसे ब्रीथ करना है, देन लिसन टू दिस केयरफुली. स्टेप 1, टेक अ नाइस एंड टाइट ग्रिप ऑन द बार. उसके बाद हनुमान जी का नाम लेके आप बार के नीचे जाओ एंड देन टेक अ डीप ब्रेथ और उसके बाद टाइटन योर कोर एज मच एज यू कैन. और फिर आप बार को लिफ्ट ऑफ करोगे एंड वंस यू हैव लिफ्टेड द बार अप, अपनी कंफर्टेबल पोजीशन लेनी है जहाँ से आप स्क्वाट्स करना शुरू करोगे. उसके बाद आप एक्सेल कर सकते हो एंड देन यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ अगैन एंड टाइटन योर कोर अच्छे से एंड देन आप अब अपना स्क्वाट करना शुरू करोगे. स्क्वाट्स करना इज़ जस्ट लाइक टेकिंग अ डाइव अंडर द वाटर, यानी कि जैसे आप पानी के अंदर जाने से पहले एक गहरी सांस लेते हो और पानी के अंदर रहते हुए अपनी सांस को रोक कर रखते हो जब तक आप बाहर नहीं आ जाते. सेम उसी तरह आप अपना रैप स्टार्ट करने से पहले एक डीप ब्रेथ लो और उस ब्रेथ को होल्ड करके रखो. जब आप नीचे आ रहे हो तब आपको होल्ड करके रखना है. आप एकदम बॉटम पोजीशन में पहुंच गए हो तभी आपको उसको होल्ड करके रखना है. इनफैक्ट आप जब ऊपर आ रहे हो तब भी उसे आपको होल्ड करके रखना है अंटिल आप अपने टॉप पोजीशन में वापस ना आ जाओ जहाँ से आपने स्टार्ट किया था. आप वहाँ पे एक्सेल करो और फिर से वहीं पे इनहेल करके वापस अपनी ब्रेथ को होल्ड करके पूरा रेप कंप्लीट करके वापस आके एक्सेल करो. एंड दिस टेक्निक जिसमें हम अपनी कोर को हर रेपिटेशन के पहले टाइट करते हैं, इसको ब्रेसिंग बोलते हैं.
कोर को टाइट रखने की वजह से हमारी स्पाइन में कम लोड पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी स्पाइन कर्व नहीं होती है एंड इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्क्वाट्स। ये काफ़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैंने अपनी लिफ्टिंग जर्नी में से काफ़ी लेट सीखा था। दिस इज़ गोना बी माई 5th सेट। I take pleasure in introducing you. I take pleasure in introducing you. I take pleasure in introducing you. एंड माई नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गोना बी बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। इसका सेटअप थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट रेगुलरली तो सेटअप में इतना टाइम नहीं लगता है। इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम डूइंग बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स तो माइंड मसल कनेक्शन आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट वंस यू फाइंड स्टेबिलिटी इन दिस एक्सरसाइज, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट लेग डिस्ट्रॉयर। एंड इसलिए इसके सिर्फ मैं 2 से 3 सेट्स करता हूँ विद ईच साइड 8 to 12 रेप्स के बीच में। बट आई ट्राई टू गो एज हैवी एज आई कैन। एंड एज आई वॉज ट्रेनिंग काफ़ी दिनों बाद मेरे को बहुत ज़्यादा लेग्स में क्रैम्प्स आ रहे थे एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू पुल थ्रू। I think ideally I shouldn't train anymore. But एक सेट और ही बचा इसका. So at least I'll have the feeling of that completion. एक सेट और. That's it. It was good. फिर I'm gonna train my calves इसके बाद. फिर I'll have my dinner and sit for studying. Contraction at the peak and a controlled way में आपको नीचे जाना है. You got to stretch at the bottom. Again, contraction at the peak, slowly going down and stretch at the bottom. Okay. So with this, leg workout आज का ख़त्म होता है. I would rate it around 7.5, 8ish around 7.5 I would say, क्योंकि cramps वगैरह आ रहे थे, so मज़ा नहीं आया. बट गोल क्या होता है वर्कआउट का? इट्स बेसिकली कि आपको फील हो कि हाँ आपकी मसल ब्रेक डाउन प्रॉपर्ली हुई है एंड आपको पंप फील होना चाहिए. अ गुड पंप नॉट रियली गुड, मतलब ठीक ठाक था, बट आई कैन फील माई मसल्स कैन नॉट वर्क एनी मोर. सो इट वॉज अ गुड वर्कआउट. सी यू इन द नेक्स्ट वन. And after finishing my workout and having my dinner, I sat for my last session of the day. As I already told you guys कि इस समय घर पे बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, इस वजह से शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. बट गोल इज़ ऑलवेज टू कंप्लीट 8 hours ऑफ स्टडी एंड अ वर्कआउट. इस वजह से आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया एंड मे बी इसकी वजह से मैं कल शायद थोड़ा 1-2 घंटा लेट उठूँ. इन दिस सेशन आई वॉज डूइंग एथिक्स अगैन एंड प्लान तो ये था कि जो सुबह टॉपिक शुरू किया है वो ख़त्म हो जाए, बट आई कुडंट कंप्लीट इट, इसलिए आई एडजस्ट इट टुमारो. तो रात के 12 बजने वाले हैं. आइडियली मेरे को 10 बजे तक अपने सारे सेशंस कंप्लीट करने होते हैं, बट शाम को कुछ काम आ गया था तो आई कुडंट कंप्लीट इट. एंड इन द लास्ट सेशन माय फ़ोन डाइड मिड सेशन. आई गेस उसने 11:20 तक रिकॉर्ड किया है. उसके बाद मैं 30 मिनट्स और पढ़ा था एंड विद दैट आज का सिर्फ 7.5 घंटा हुआ है कंप्लीट. पूरे 8 hours कंप्लीट नहीं हुए, बट आई विल ट्राई टू एडजस्ट आज के टारगेट्स कल. And with that my day ends here, and if you liked the video then make sure to subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Thank you.